स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 उसके इंट्रोडक्शन की। स्टूडेंट चैप्टर 5 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और देखो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका चैप्टर, ओके। बट पहली दो एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे, उससे अगली एक्सरसाइज में बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ओके। तो स्टूडेंट देखो आपने प्रीवियसली क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को बड़े प्यार से सॉल्व किया हुआ है, ओके। बड़े अच्छे ढंग से आप क्या है इन सारी चीजों को क्या है जानते हो। स्टूडेंट देखो मैंने आपको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको 3 कंडीशन लिखवाई थी। उन कंडीशन को मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, तब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, ओके। तो स्टूडेंट देखो यदि आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ओके। इसमें मैंने क्या है d = मैंने आपको बताया b² - 4ac, ओके। अब इसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताई हुई थी। पहली कंडीशन क्या थी, d = 0, ओके। तो d = 0 है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, या सॉल्यूशन या उनको ही रूट्स बोलते हैं, ओके। तो मैंने क्या लिखवाया था, इक्वेशन हैव इक्वल एंड रियल रूट्स, ओके, रियल रूट्स। ये कंडीशन तो आपको याद हो ही होगी ही, आई बात समझ में। दूसरी कंडीशन आपको क्या है, d > 0 है, यानी कि कोई चीज ग्रेटर देन 0 कब होती है, जब वो पॉजिटिव हो, ओके। तो जब d की वैल्यू पॉजिटिव है या d ग्रेटर देन 0 है, ओके। तो इसमें d ग्रेटर देन 0 इस फॉर्मेट में, ओके, या इस कंडीशन में इक्वेशन हैव अनइक्वल, देखो आपको याद आ रहा होगा, ओके, एंड रियल रूट्स, ओके। यानी कि उस समय जब d > 0 होता है उस टाइम पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन में जो रूट्स निकल के आते हैं वो अनइक्वल होते हैं, ओके, और क्या बट रियल होते हैं, आई बात समझ। अब देखो तीसरी कंडीशन पे विचार करते हैं, ओके। तीसरी कंडीशन क्या है, d > 0, ओके। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें सॉल्यूशन ये होता है इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स, ओके। मैंने आपको दोनों फॉर्मेट लिखवाए हुए थे, क्लास 10th की बात कर रहा हूं मैं, अपने स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूं। इक्वेशन हैव नहीं लिख पाया स्टूडेंट, यहां पे लिख लेना, इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, ओके। आई बात समझ में। जब d की वैल्यू > 0 है यानी कि d निगेटिव है, ओके, उस समय आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या सॉल्यूशन हो, नो रियल रूट्स, ओके। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस ईयर बताया हुआ, या इक्वेशन हैव इमेजिनरी रूट्स, ओके। और मैंने इसको इतना ही लिख के मैंने छोड़ दिया था, आई बात समझ में। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अगले साल इस बात की स्टडी करेंगे, ओके। तो अब वो अगला साल आ गया, ओके, अब वो अगला साल आ गया, तो इस साल हम इसमें क्या है डिटेल में चर्चा करेंगे, ओके। अपना पूरा चैप्टर है ये डिस्कशन करने के लिए, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ओके। जैसे स्टूडेंट देखो आपके पास एक इक्वेशन है, ओके, x² + 1 = 0, ओके। इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ओके। तो इसका सॉल्यूशन चाहिए, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन तो होगा, ओके। तो सॉल्यूशन, ओके, एक बात और ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकल के आते हैं, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। तो क्या x² = ये आपका -1 हो जाएगा, कोई शकवक तो नहीं है। अब तो ये स्क्वायर मैंने उधर कर दिया तो x इक्वल क्या आ जाएगा, +- √(-1),
आई बात समझ में कि नहीं, x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब ये तो कहानी प्रीवियस ईयर की है, आई बात समझ में। और क्या लिख दिया, इक्वेशन है इमेजिनरी रूट, आई बात। अब इस ओके क्लास 11th में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इक्वेशन है इमेजिनरी रूट, दैट्स इट। ओके क्लियर है कि नहीं। अब आपको इसको सॉल्व करना है। ओके तो स्टूडेंट इसकी कहानी बड़ी लंबी है। ओके लेकिन हम क्या है, एक छोटी सी स्टोरी, बस सिर्फ छोटी सी। तो एक मैथमेटिशियन हुए यूलर, क्या नाम है उनका, यूलर। तो उनने इसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 को उनने ये लिख दिया। ओके क्या लिख दिया, दिस। ये एक ग्रीक वर्ड है, आपको आई जैसा लग रहा होगा, आप आई भी पढ़ सकते हो, आई बात समझ में कि नहीं। लेकिन इसका नाम क्या है, IOTA, आयोटा। क्या, आयोटा। तो उनने क्या कहा, x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 को उनने क्या कह दिया, यूलर ने आयोटा। ओके यानी कि ये जो इक्वेशन है x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ओके आई बात समझ में, ये इसका क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, आई बात समझ में। यानी कि आयोटा इक्वल टू क्या, इसे याद रख लेना, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसी पे क्या है, पूरा चैप्टर डिपेंड ऑन है। ओके तो स्टूडेंट अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। ओके बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके स्टूडेंट देखो, मैं आपको एक और सॉल्यूशन एक और क्वेश्चन क्या है सॉल्व करवाता हूं। जैसे आपके पास क्या है, x² + 4 = 0 है। ओके इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे, x² = -4, कोई शक वक्त तो नहीं है। अब स्टूडेंट देखो x² क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4। ओके वो सॉरी x इक्वल, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो x इक्वल टू प्लस -4, अब ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई बात समझ में कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्टूडेंट देखो x इक्वल प्लस अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है आपका 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या बताया अभी मैंने, आयोटा। ये इसका क्या है, सॉल्यूशन आ गया। ओके अब स्टूडेंट देखो, यदि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -5 है तो आप इसको क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, √5 आयोटा। आई बात समझ में। यदि आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -a है, तो आप क्या करोगे, a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, आयोटा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a आयोटा। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत विक्कत, इसका आपको सॉल्यूशन समझ में आया। तो अगर आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 है, क्या है, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या है, कमेंट में क्या है सेंड करोगे। ये बात समझ में गई। अब स्टूडेंट देखो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो स्टूडेंट देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की उन्होंने डेफिनेशन किस प्रकार से दी है। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, आप पॉज करके इसको क्या है नोट करोगे और आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर भेजोगे इसका। अब स्टूडेंट देखो बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू a प्लस आई बी, या बी आई कर दो स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस आयोटा बी। ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, वेयर a एंड b आर रियल। इसमें a एंड b क्या है, रियल है। आई बात समझ में कि नहीं,
ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ इज कॉल्ड या इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? एक नंबर ए प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में है तो उसको क्या कहा जाएगा? स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखना, इसमें ए और बी दोनों ही रियल नंबर हैं। ओके, ये रियल वैल्यूज हैं। आई बात समझ में? क्या ए और बी। अब स्टूडेंट देखो, जैसे क्या है, z इक्वल टू आपका क्या है, ए प्लस आयोटा बी है ना। ओके, तो स्टूडेंट ये जो ए है इसको बोलते हैं रियल पार्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका क्या है, ये रियल पार्ट। ओके, और इसको क्या है, आर ई जेड से डिनोटेट करते हैं। कैसे? आर ई जेड से। ओके, आर ई जेड इसमें क्या हो गया, ए हो गया, कोई शक नहीं ना। जो रियल पार्ट है उसको कैसे, आर ई का मतलब रियल। ओके, और जेड तो वो नंबर है ही, और ये जो बी है इसमें ये, ओके, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, ये जो पूरा ये क्या है आपका, इमेजिनरी पार्ट। ओके, और इसको क्या, आई एम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? आई एम जेड से। और स्टूडेंट यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, बी है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? ओके, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है, देखो बी है। क्लियर है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, ये आपका हो गया। अब देखो, अब उनने आगे ये बोला है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो नोट करके आप लिखोगे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू है आपका a प्लस आई बी, ओके, आयोटा बी, एंड Z2 इक्वल है आपका C प्लस आयोटा D। टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल a प्लस आयोटा बी एंड Z2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने Z थोड़ा बड़ा बना दिया। ओके, Z2 इक्वल टू C प्लस आयोटा बी। ओके, R इक्वल, ये इक्वल होंगे। ओके, दो नंबर इक्वल होंगे इफ, कब, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगी। ओके, कब, यदि, ओके, यदि क्या, A इक्वल टू C होगा एंड B इक्वल टू D होगा। आई बात समझ में गई? A इक्वल टू C, B इक्वल टू D होगा तो ही ये क्या है, दो नंबर इक्वल होंगी। जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिस Z2 दिस आर इक्वल, ये इक्वल है इफ, यदि A बराबर C एंड B इक्वल टू क्या है आपका D है। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, मैं ओके आपको जल्दबाजी में ना पढ़ा रहा। आई बात समझ में? जो है, जो आपकी बुक में है वही चल रहा है। ओके, तो स्टूडेंट इसके बाद आपका एक एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट देखो, अब आपका एग्जाम्पल फर्स्ट है। एग्जाम्पल फर्स्ट में वो आपसे बोल रहे हैं इफ 4x प्लस, देखो उन्होंने क्या गिवेनेस आपको दिया है, 4x प्लस आयोटा और 3x माइनस बाई। आई बात समझ में कि नहीं? इक्वल टू ये आपके 3 प्लस आयोटा माइनस 6। ओके, तो आपको इसमें x एंड y रियल नंबर है, x और y क्या है इसमें, रियल नंबर। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट डोंट फियर, बड़े प्यार से। ओके, तो स्टूडेंट देखो, ये 4x प्लस आयोटा 3x माइनस y है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है ये इसका रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। आई बात समझ में? और ये दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। आई बात समझ में? जो आयोटा वाला पार्ट होगा, जिसमें आयोटा इंक्लूड होगा, उसे क्या बोलोगे, इमेजिनरी पार्ट। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है कि दो रियल नंबर इक्वल होंगे यदि उनका क्या है, A इक्वल टू C होगा और B इक्वल टू क्या होगा, D होगा। आई बात समझ में कि नहीं?
तो आपको सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑन कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो स्टूडेंट देखो यहां पे ओके रियल पार्ट आपका क्या है? 4x, वहां पे आपका क्या है? 3, यानी 4x इक्वल टू 3। कोई शक? तो x इक्वल क्या आ जाएगा आपका? 3/4। ओके, अब आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो तो 3x माइनस बाई, ओके ये इमेजिनरी पार्ट ही तो है, इक्वल टू यहां पे आपका इमेजिनरी पार्ट क्या है? -6। ओके, चिन्ह भी इंक्लूड रखना है स्टूडेंट, आई बात समझ में गई? अब स्टूडेंट देखो 3 इंटू एक्स टू की वैल्यू क्या है? 3/4 माइनस बाई इक्वल टू क्या? -9। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या हो गया? 9/4 उधर चला जाएगा, यानी कि माइनस बाई इक्वल टू -6। अब ये इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का 9/4। तो स्टूडेंट माइनस बाई इक्वल टू ये आपका क्या हो गया? 24 और 33। आई बात समझ में कि नहीं? -33/4, माइनस से माइनस प्लस बाई इक्वल टू 33/4। ओके स्टूडेंट, देखो चेक करते हैं आंसर, बिल्कुल क्लियर है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे रियल नंबर का अलजेब्रा होता है ना, या 2 + 2 = 4। देखो 2 क्या है आपका? रियल नंबर है, अगला 2 क्या है? रियल नंबर है, तो ऐड होके क्या आ रहा है? 4, वो भी रियल नंबर है। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी अलजेब्रा है। आई बात समझ में कि नहीं? तो सबसे पहले क्या है? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट एडिशन में आपका क्या है? देखो सबसे पहला है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट इसमें क्या है आपका? जैसे आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ओके, पहले मैं लिख देता हूं, द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, द सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ओके, हमेशा, ऑलवेज। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, यानी कि Z1 + Z2 इक्वल टू, अगर Z3 आ रहा है, ओके ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये बात कहती है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? क्लोजर प्रॉपर्टी आ गई समझ में? ओके, यहां पे लिख लेना कॉम्प्लेक्स प्लस कॉम्प्लेक्स इक्वल टू, या आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, लो मैं आपकी प्यारी वाली लैंग्वेज में लिखता हूं। ओके, वैसे मैंने लिख दिया। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर? जैसे मैं आपको चेक करके ही बता दे रहा हूं। ओके, जैसे Z1 इक्वल टू आपका क्या? 2 + 3 आयोटा है। ओके, और Z2 इक्वल आपका क्या है? 4 + 5 आयोटा है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, अब इनको क्या है? ऐड करना है, यानी कि Z1 + Z2 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और प्लस 4 + 5 आयोटा। आप कौन सी भी ओके नंबर से ले सकते हो। ओके, बस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर है कि नहीं? तो 2 + 6 प्लस ये दिस 8 आयोटा। देखो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, अब अगली आपकी प्रॉपर्टी है,
अगला लॉ है आपका, अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ। ओके स्टूडेंट देखो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, जैसे आपका क्या है Z1 प्लस Z2। ओके, जैसे देखो रियल नंबर का मैं बता 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 इक्वल ही तो होता है, आई बात समझ में। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स जो रियल नंबर है ओके वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या है फॉलो करती हैं, आई बात समझ में। तो उसी प्रकार से क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्या है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती हैं, आई बात समझ में। यानी कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब अगला लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो स्टूडेंट देखो एसोसिएटिव लॉ में क्या है, जैसे आपका क्या है Z1 प्लस Z2 ओके प्लस Z3 है, आई बात समझ में कि नहीं। Z1 प्लस Z2 प्लस क्या Z3 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो Z1 को बाद में ऐड कर लो, पहले क्या है Z2 प्लस Z3 को ऐड कर लो, कोई शक वक नहीं ना। ओके, अब स्टूडेंट देखो अब है आपका चौथी प्रॉपर्टी आपकी ज्यादा अच्छी है, द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आई बात समझ में कि नहीं। ओके, जैसे आपके पास क्या है कोई रियल नंबर है ओके, अब इसमें क्या ऐड करें कि यही आ जाए, मैं क्या कह रहा हूं द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये जो लॉ है या प्रॉपर्टी है ये मैं आपको समझा रहा हूं। ओके, Z1 एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि यही आए। ओके, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे जीरो ऐड करो ओके, पर जीरो तो क्या है रियल नंबर है, तो जीरो कैसे ऐड करें। ओके, देखो जीरो ही ऐड करेंगे, आई बात समझ में कि नहीं। तो जीरो को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 प्लस 0 आयोटा, कोई शक है क्या। जीरो को मैंने ऐसे लिख दिया, देखो ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो Z1 प्लस 0 इक्वल टू क्या Z1, ये बात कौन कहता है, ये बात क्या है द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि क्या कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड किया जाए कि वही आ जाए, तो क्या जीरो भी क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने दिखा दिया। ओके, अब है अगली आपकी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। ओके, 5 प्रॉपर्टी है द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव, देखो स्टूडेंट नाम दोनों का एक जैसा है, बस यहां पे आइडेंटिटी है, इसमें क्या है इनवर्स है। ओके, तो एडिटिव इनवर्स जैसे क्या Z1 आपके पास एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या ऐड किया जाए कि जीरो आए। ओके, इसमें क्या कह रहा था मैं, इसमें क्या ऐड किया जाए कि वही आ जाए, आई बात समझ में कि नहीं। और इसमें मैं क्या कह रहा हूं, इसमें क्या ऐड किया जाए, कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड की जाए कि क्या है आपका जीरो आ जाए, तो क्या करोगे आप इसमें से यही ऐड करोगे ना। ओके, यानी कि अगर मैं इसको क्या -Z1 आई बात समझ में कि नहीं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या जीरो आ जाएगा, आप चेक कर लेना। ओके, क्लियर है कि नहीं। Z1 में क्या ऐड किया जाए कि जीरो आए, तो क्या ऐड किया जाए -Z1, आई बात समझ। तो इसको क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। आपने अपने 8th में 7th में ओके 10th में तो पढ़ा नहीं है, और ना आपने क्या है 11th में पढ़ा है, लेकिन आपको आधा पद्धा याद आ गया होगा। ओके, एडिटिव इनवर्स मतलब कोई आपके पास रियल नंबर है उसका साइन चेंज कर दो, वही क्या है एडिटिव इनवर्स है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ओके, तो उसके क्या है क्या ऐड किया जाए कि उसमें जीरो आए, तो क्या
जो नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स क्या है अभी थोड़ी देर बाद आप क्या है ओके समझ जाओगे, वैसे आप समझ गए होगे। क्लियर है कि नहीं? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट वही है। ओके अभी मैंने रेज नहीं किया, यहीं पे समझ लो। ओके देखो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, तो द सम ऑफ, यहाँ पे आप सम की जगह पे वहां पे क्या लिख लोगे, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z3 जो आपका आएगा वही क्या निकल के आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। ओके यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू अगर जीरो भी आएगा ना तो जीरो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मैंने अभी आपको दिखाया है। आई बात समझ में कि नहीं? अब क्या है कम्यूटेटिव लॉ, तो सब्ट्रैक्शन ओके सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को क्या है फॉलो नहीं करता है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? और वैसे ही सब्ट्रैक्शन क्या है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब क्या है, द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसमें से क्या घटाया जाए। ओके अब जब आप सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो, सब्ट्रैक्शन का अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो क्या जीरो ही तो घटाया जाए, तो क्या ये फॉलो करता है। आई बात समझ में कि नहीं? द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इसको भी फॉलो करता है। क्लियर है कि नहीं? ओके अरे यार आप क्या देखो क्या घटाया जाए। ओके तो क्या आप क्या करोगे, माइनस Z1 घटा दोगे तो आपको क्या जीरो आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? देखो क्या घटाया जाए। ओके तो आप क्या है यहाँ पे माइनस साइन लोगे। क्लियर है कि नहीं? तो क्या Z1 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि क्या आए, जीरो आए। तो क्या Z1 ही सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जीरो आए। ओके बट ये अभी यहाँ पे ओके आपने वैसे पॉज कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लिया होगा। ओके तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस और ये प्लस आपका क्या है, ये माइनस आपका हट जाए। क्या देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या घटाया जाए, आप घटाया जाए तो लो माइनस ले ली, क्या घटाया जाए, Z1 ही घटाया जाए। अभी बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? अब क्या है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है ओके देखो मैं एक बात में लिखे दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? ये बात क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर आप Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका Z2 जो दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे मल्टी कर रहे हैं, तो क्या आपका Z3 भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओके तो स्टूडेंट देखो आप क्या है Z1 इंटू Z2 कर रहे हो। आई बात समझ में कि नहीं? ओके तो ये आपका क्या होगा, Z2 इंटू Z1, ये आपकी क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में? जैसे आप 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 एक ही बात होती है ना, तो उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी क्या है ये चीज एप्लीकेबल है। ओके अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ओके आपको सब समझ में आएगा। ओके अब स्टूडेंट क्या तीसरी प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जैसे आपके Z1 एक ओके कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका Z2 दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके और Z3 क्या है, तीसरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने क्या किया, पहले Z1 का Z2 से मल्टी करके फिर Z3 से कर दिया। आप ये भी कर सकते हो क्या कि पहले Z1 को अलग करके और Z2 इंटू
Z3 भी कर सकते हो। ओके, या आप क्या Z2 को अलग करके Z1 इंटू Z3 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर Z2 का कर दो। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब अगली प्रॉपर्टी है द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट देखो, जैसे आपके पास क्या है, Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बात समझ में कि नहीं? अब इसमें आप किसका मल्टीप्लाई करोगे? ओके, कि ये 0 हो जाए, ये बात समझ में कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आप क्या है, किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि ये 0 हो जाए, ये बात समझ? तो ऑब्वियसली आप क्या है, 0 से ही मल्टीप्लाई करोगे। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूं। ओके, द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो स्टूडेंट देखो, नहीं मैं गलत बोल गया। ओके, ये जो Z1 है इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए? ओके, कि यही आ जाए, ये बात समझ में कि नहीं? इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि यही आ जाए, तो किससे? 1 से, ये बात समझ में? तो इंटू 1 इक्वल टू क्या, तभी तो Z1 आएगा। अब स्टूडेंट आप कहोगे ये तो सर रियल नंबर है, तो 1 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 + 0 आयोटा, कोई दिक्कत है क्या? तो लो ये इमेजिनरी बन गया, ये बात समझ में कि नहीं? यानी कि हर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर होती है, ये बात समझ में कि नहीं? यहां से आपको एक बात क्लियर हो रही है, ये बात समझ? तो Z1 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए? Z1 ही आए तो किससे? 1 से, और 1 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब स्टूडेंट आपकी अगली प्रॉपर्टी है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, आप लिख लेना, द एक्सिस्टेंस की स्पेलिंग रॉन्ग है। ओके, द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगली। ओके, तो स्टूडेंट देखो, इस प्रॉपर्टी में क्या है, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे Z है ना, अब जैसे आपके पास Z1 है, ओके, तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आए? ये बात समझ में नहीं? इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर क्या आए? 1 आए। ओके, तो आप क्या करोगे? 1/Z से ही करोगे, ऑब्वियसली 1/Z1 से ही करोगे। ओके, तो ये जो 1/Z है इसी को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आई बात समझ में कि नहीं? ओके, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके, तो स्टूडेंट देखो, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या करना चाहिए? Z1/Z2 है आपका। ओके, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनके डिवीजन भी ये क्या है, जो Z3 आएगा ना वो भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? Z1/Z2 इक्वल टू एक दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, वो भी क्या है आपकी? कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ओके, यानी कि देखो, आप देखो जैसे Z1 आपके पास 2 + 3 आयोटा है। ओके, और Z2 आपके पास क्या है? 4 - आयोटा। तो अब आपको क्या है? Z1/Z2 फाइंड करना है। ओके, तो देखो Z1 आपका क्या है? 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 - आयोटा। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, आप क्या करो, रेशनलाइजेशन कर दो, तो 4 + आयोटा अपॉन 4 - आयोटा। क्लियर है इतना? अब आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 8, और ये आपका क्या? 12 आयोटा, उसके बाद क्या? 2 आयोटा, उसके बाद क्या? 3 आयोटा का, देखो आयोटा का 3 से करो, 3 आयोटा से तो 3 आयोटा स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं? अपॉन नीचे तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस ही आएगा। ओके, ये a - b a + b है, यानी कि 4² - आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? अब स्टूडेंट देखो,
ओके, डोंट फियर 8 प्लस ये आपका कितना हो गया 14 आयोटा। अब इसमें देखो ये 3 आयोटा स्क्वायर इसका क्या मैटर है। ओके, तो इसमें देखो इसका मैटर बड़ा लंबा मैटर है। ओके, यानी देखो आयोटा इंटू आयोटा, यही तो आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है माइनस, ओके, दिस इंटू माइनस दिस। ओके, अभी 2 मिनट बाद मैं इसको बता रहा हूं। ओके, डोंट फियर, अभी आप समझो आयोटा, ये देखो इसकी वैल्यू हमें चाहिए आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर की। ओके, अब मैंने आयोटा स्क्वायर का क्या किया, आयोटा इंटू आयोटा कर दिया। ओके, अब आयोटा क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो इसका सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा। ओके, यही तो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, यानी कि क्या 1। ओके, यानी कि क्या आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1, बट ये गलत है। आई बात समझ, गलत क्यों है। ओके, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 1 आ रही है ना, ये रॉन्ग है बेटा, ये होती है। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1, लेकिन देखो यहां पे क्या है 1 निकल रही है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, अब ये मैटर आ क्यों रहा है तो वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट फियर। अभी आप क्या समझ लो, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या -1। क्लियर है कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट, जब आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखोगे तो ये क्या है माइनस हो जाएगा, यानी कि -3 अपॉन ये आपका क्या 416, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो -1, तो -1 यानी कि क्या +1। क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो ये सब्ट्रैक्ट हो गया क्या 5 + 14 आयोटा अपॉन 17, इसको आप क्या है 5/17 प्लस 14/17 आयोटा। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, यानी कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z3 आएगी वो भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी। आई बात समझ में स्टूडेंट। अब बात करते हैं पावर ऑफ आयोटा की, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। ओके, तो करते हैं, बढ़ते हैं आगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं पावर ऑफ आयोटा की। ओके, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले आयोटा इक्वल टू तो आपको पता ही है स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। ओके, अब बात करते हैं आयोटा स्क्वायर की। ओके, आयोटा स्क्वायर, तो स्टूडेंट देखो आयोटा की वैल्यू आपके पास क्या है -1 का, देखो ये वैल्यू आपकी क्या है आयोटा की हो गई। अब आयोटा स्क्वायर है ना, ओके, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या -1। ओके, देखो स्टूडेंट वो भी सॉल्यूशन सही था, ये बात ध्यान में रखना, अभी मैंने प्रीवियसली किया है। ओके, उसमें क्या है, उसमें कुछ है। ओके, कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को जानेंगे। ओके, विदाउट उसको जाने क्या है, लेकिन अभी फिलहाल में क्या है मैंने देखो दिखा दिया आपको, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। ओके, अब बात करते हैं आयोटा क्यू की। ओके, तो आयोटा क्यू को आप क्या किस प्रकार से आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, कोई शक। अब इसमें देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 है इंटू आयोटा, यानी कि -आयोटा। ओके, अब बात करते हैं अगला आयोटा की पावर 4। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप सब भूल जाओ, सिर्फ किसको याद रखो आयोटा की पावर 4 का। ओके, किसे याद रखना है आयोटा टू दी पावर 4, यही आपके काम की चीज है। काम की चीज कैसे है क्वेश्चन करेंगे तब मालूम चलेगा आपको। ओके, तो स्टूडेंट देखो आयोटा की पावर 4, यानी कि इसको मैं ऐसे करूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या -1 इंटू -1, तो आपका क्या हो गया 1 हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है, यानी कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या व्हाट 1। ओके, जैसे स्टूडेंट आपको क्या है आयोटा की पावर 53 पूछा गया। ओके, अब आप कैसे फाइंड करोगे तो मैं बता रहा हूं। ओके, देखो सबसे पहले आप क्या करो 53, ओके, इसमें 4 से डिवाइड करो। क्लियर है, कैसे
4 से, तो 4 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर आपका 33 रेस्ट 1/4। ओके, क्लियर है कि नहीं, यही तो आएगा। अब 33 रेस्ट 1/4 ही आएगा। ओके, अब देखो, अब आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करोगे, आयोटा की पावर 53 है ना, अब आप इसको ऐसे लिखो, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 13 इंटू आयोटा। नहीं समझ में आया? ओके, नहीं आया समझ में? देखो ये आपका क्या हो गया, पावर के ऊपर पावर है तो क्या 52, देखो आयोटा की पावर 52 इंटू आयोटा, तो वो तो सॉल्व हो गया। अब पावर ऐड हो जाए तो वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओके, लेकिन आपको ऐसे सॉल्व नहीं, अब आपका काम यहाँ देखो, अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या 1 की पावर 13 इंटू आयोटा। ओके, यानी कि ये आपका क्या हो गया, 1 की पावर 3 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर 53 की वैल्यू क्या है ये आपकी आयोटा। ओके, इसलिए क्या है, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू याद रखना क्या है, जरूरी है। सारी कार्रवाई जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो प्रोग्रामिंग रहेगी वो ऐसे ही रहेगी। पहले आप 4 से, अगर आपके पास ये है आयोटा की पावर 99, तब आप कैसे फाइंड करोगे? ओके, तो मैंने क्या बताया, पहले 99 में आप क्या है 4 से डिवाइड करो। आई बात समझ में? 4 2 जा 8, ओके 4 4 जा, ओके ये, और आपका क्या है कुछ रह जाएगा, क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। ओके, तो आप 99 को किस प्रकार से, ओके 24 रेस्ट और ये 3 ऊपर चला जाता है अपॉन 4, भाग का ऐसे दिया आपने 4 से। अब आप इसको ऐसे लिखोगे, आयोटा की पावर 99 इक्वल टू आयोटा की पावर क्या 4 की होल पावर, ये आपका रेस्ट वाला 24 इंटू आयोटा क्यू। आई बात समझ? देखो आप इसे सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा आयोटा की पावर 99। अब देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या 1 और 1 की पावर 24 क्या 1 इंटू आयोटा क्यू क्या होता है माइनस आयोटा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब आपका क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, आंसर आ जाएगा ना। ओके, तो स्टूडेंट ये हो गया, आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। कल हम बात करेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, उसमें हम इस बात को जानेंगे जो अभी क्या है। ओके, अभी मैंने क्या है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या +1 प्रूव कर दिया था, बट ये ध्यान रखना आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ओके, दिस राइट है, दिस क्या है फाल्स है, लेकिन देखो प्रूव होके आया था। आई बात समझ में? अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको शक लगे तो एक बार क्या रिवाइंड होके फिर से देखना, वो आपको सही लगेगा। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन लगेगा। ओके, तो स्टूडेंट अब वीडियो आपका क्या है बड़ा लेंथी होता चला जा रहा है। ओके, तो मैं अपनी वाणी को क्या यहीं पे विराम दे रहा हूँ। ओके, कल मिलेंगे।